हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ चेंजेस की बात है और दो टाइप के चेंजेस हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो चेंजेस जो हैं वो पिछली क्लास में भी आपने पढ़े हुए हैं। चेंजेस जो हैं हमने बहुत सारे अपने आसपास के देखे थे और उनमें से किसको रिवर्स कर सकते हैं, किस तरह के चेंजेस को रिवर्स नहीं कर सकते, वो सभी चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पर अभी जो हमने देखने हैं वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंजेस क्या हैं। तो फिजिकल चेंजेस के लिए यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं। सबसे पहले ये पेपर लिया है और उसको कट करके उसके पीसेस बना लिए हैं। तो आप जानते हैं इसको रिवर्स नहीं कर सकते, पहले जैसा पूरा पेपर की शीट नहीं मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि पेपर में चेंज क्या हुआ, तो चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, पेपर पेपर ही रहा है, बस उसके शेप और साइज चेंज हो गया है। बाकी वो है वही पेपर, उसका कलर भी वही है। पेपर जो है उसके जो थिकनेस है, उसका टेक्सचर है, पेपर आप छू कर देखें तो वो पहले जैसा ही महसूस होगा। तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी है, आप ऐसे कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर चौक की डस्ट जो होती है, चौक पाउडर, उसको हम अगर इकट्ठा करें, जैसे बोर्ड पर चौक लिखते हैं, चौक से लिखते हैं तो नीचे उसकी डस्ट गिरती रहती है, उसको अगर हम इकट्ठा करें और उसको थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर से रोल करें और चौक की शेप बनाएं और उसको ठंडा होने के लिए रख दें, तो आप देखेंगे कि फिर से हमें चौक मिल जाती है। तो यहाँ भी कोई नई चीज़ नहीं बनी है, फिर से वही चौक हमारे पास आ गई है। इसी तरह से यहाँ पर आइस ली है, बर्फ़, उसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ ली है, उसको आपने थोड़ी देर के लिए आपने उसको गर्म किया सनलाइट में रखकर, तो उससे वो वाटर बन जाएगा। उसको फिर ठंडा करें तो फिर से आपको आइस मिल जाएगी। तो यहाँ भी ये रिवर्सिबल है। बर्फ़ ली, पिघलाया, पानी बना, पानी से फिर वो बर्फ़ बन गई। तो सॉलिड था, लिक्विड बना, लिक्विड से फिर सॉलिड बन गया। इसी तरह से फिर आप फिर से वाटर लें और किसी कंटेनर में उसको बॉईल करें। बॉईल करने से उसमें से स्टीम निकलेगी, भाप, और उस स्टीम के ऊपर कोई बर्तन रखें तो आप देखेंगे कि फिर से वो ठंडा होकर फिर से उसमें से वाटर मिल रहा है हमें। तो वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको फिर से दिखाई देंगी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो वाटर था लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड से वो गैस बनी, स्टीम, और फिर ठंडा होने से फिर से वो लिक्विड बन रहा है। तो यहाँ ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल भी हैं और इसमें कोई नई चीज़ बन भी नहीं रही है। इसी तरह से एक और है यहाँ पर, इसमें आपको कहा है कोई ब्लेड लो, ब्लेड को आप किसी फ्लेम के ऊपर, जैसे गैस के ऊपर ही रखो, तो आप देखेंगे कि वो गर्म होकर लाल हो जाता है। तो वो रेड कलर आ रहा है, लेकिन उसको फिर वापस ठंडा करें तो फिर से वो पहले जैसा हो रहा है। तो यहाँ भी कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, बस कलर में चेंज हुआ। तो कुछ एग्जांपल्स देखे, उसमें शेप और साइज़ चेंज हुआ, जैसे पेपर कट किया था। तो फिर हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे जिसमें स्टेट चेंज हुई। स्टेट यानी कि जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या लिक्विड से गैस। तो इस तरह का हमने देखा। और साथ में हमने कलर चेंज करने का भी एग्जांपल देखा। तो यहाँ पर ये जितने भी चेंजेस हुए ये सभी के सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हुए। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। शेप, साइज, कलर, स्टेट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है तो इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है। तो फिजिकल चेंज क्या है वो यहाँ पर ये बताया हुआ है, चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, यानी कि चेंज इन शेप, साइज, कलर और स्टेट, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और इसको पहचानोगे कैसे कि ज़्यादातर ये रिवर्सिबल होते हैं और इसमें कोई नई चीज़, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नई चीज़ नहीं बनती है। तो जब भी कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, इसका मतलब है कि ये चेंज फिजिकल चेंज है। तो जब भी आपने पहचानना है नई चीज़ नहीं बन रही है तो फिजिकल चेंज है, और नई चीज़ बन रही है, नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, तो अब हम उसको कहते हैं केमिकल चेंज। तो उसकी बात अब नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ करेंगे, केमिकल चेंज। तो उसका सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर दिया है रस्टिंग। रस्टिंग यानी कि जंग लगना, लोहे में जंग लगती है। वो जंग जो है वो नया सब्सटेंस है, कुछ नई चीज़ बन जाती है उसमें। तो यहाँ पर कुछ ये लोहे की चीज़ें दी हुई हैं, इनमें आप देख सकते हैं जंग लगी हुई है। आप अपने घर में भी लोहे की किसी पुरानी चीज़ को देख सकते हैं, कोई पुरानी कील हो, उसको आप देख सकते हैं, उस पर वो ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। वो ब्राउन कलर जो है वो उसके ऊपर लोहा नहीं है, कोई नई चीज़ है, और उसको फिर से पहले जैसा लोहा नहीं बनाया जा सकता उससे। वो जंग लगने से लोहा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, उसकी मजबूती कम हो जाती है।
तो ये जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल चेंज है, इसमें कोई नई चीज बन रही है। इसी तरह से यहाँ एक और चेंज की बात की है, इसमें मैग्नीशियम रिबन लिया है, मैग्नीशियम की पतली पट्टी, और उसको जलाया है। जलाने से इस तरह से ब्राइट वाइट उसमें फ्लेम बनती है, वाइट कलर से की लाइट उसमें चमकती हुई नजर आती है। तो ये जो आपने किसी भी चीज को जलाएं, ये तो एक मैग्नीशियम की बात की, यहाँ आप पेपर को जलाएं, जलाने से राख बनती है, वो जो राख है वो नई चीज है, तो नई चीज बन रही है तो वो केमिकल चेंज है। तो इसलिए यहाँ भी ये जो जलाया है मैग्नीशियम, ये भी एक केमिकल चेंज है। इसमें क्या होता है वो यहाँ पर ये दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन कहाँ से आई? हवा से। जब भी कोई चीज़ जलती है उसमें ऑक्सीजन का ही यूज़ होता है, तो ऑक्सीजन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, वो जो राख बनी, तो नई चीज़ बन गई। वो ना मैग्नीशियम है अब, ना वो ऑक्सीजन है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो वो नई चीज़ बन रही है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जो वो जो राख बनी है, उसको अगर हम वाटर में मिक्स कर लें तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम टेस्ट कर सकते हैं लिटमस से कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है या ब्लू को रेड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। वो क्यों करता है? तो उसकी यहाँ पर ये रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने वाटर में मिक्स किया तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, ये बेसिक होता है नेचर में, और बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो रिएक्शन हुई, ये जो चेंज हुआ, ये भी केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एक ही बात होती है, तो यहाँ भी ये केमिकल चेंज हो रहा है। उसके बाद एक और यहाँ एक्टिविटी दी हुई है, इसमें यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का पाउडर होता है, तो उसे हमने यहाँ पर लिया कॉपर सल्फेट, और उसको पानी में मिक्स करके ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया। तो क्योंकि ब्लू कलर का था वो कॉपर सल्फेट, इसलिए जब पानी में मिक्स किया तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। अब इसमें एक ब्लेड आपने इसके अंदर डाल दिया, ब्लेड लोहे का होता है, तो वो इसके अंदर डाल दिया, और उससे यहाँ पर चेंज क्या हुआ है वो देखिए आप। तो आधे 1 घंटे बाद इस तरह से वो चेंज हो जाएगा, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो ग्रीन बन गया, और साथ में ब्लेड जो था उसका कलर चेंज हो गया, उसमें वो ब्राउन कलर की लेयर आ गई ऊपर। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर सल्फेट और आयरन जो है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होती है इनके बीच, और आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन आ जाता है कलर, और जो कॉपर है उसकी लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है, ब्लेड के ऊपर, और कॉपर का कलर जो है तांबा, आप जानते हैं तांबे की तार या तांबे के बर्तन होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, तो उस वजह से ये ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है ब्लेड के ऊपर। तो इसकी यहाँ पर ये दी हुई है कैसे यहाँ पर ये रिएक्शन हुई। कॉपर सल्फेट लिया, उसमें लोहे का ब्लेड डाला, आयरन, दोनों के साथ मिलने से ये बना आयरन सल्फेट, सॉल्यूशन में आ गया आयरन सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर अलग हो गया, वो कॉपर जो है वो लोहे की ब्लेड के ऊपर आ गया, तो उस वजह से वो ब्राउन कलर आ गया। इसी तरह से एक और एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, ये आप घर में भी कर सकते हैं। इसमें आपने विनेगर लेना है, सिरका, एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसे, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा जो होता है वो लेना है। दोनों को जब मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बुलबुले बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, गैस निकल रही है। तो वो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहाँ भी नई चीज़ बन रही है, इसलिए ये भी केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है। इसमें आपने इनके केमिकल नेम्स भी लर्न करने हैं। विनेगर, विनेगर को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और बेकिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम, ये क्वेश्चन में भी आएगा आगे, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो है उसके अंदर सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट है, उससे बना है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दोनों को मिक्स करने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और साथ में अदर सब्सटेंसेस, कुछ और चीज़ें भी बनती हैं, वो यहाँ पर नहीं दी हैं क्योंकि वो इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जिससे बबल्स बन रहे हैं। तो यहाँ भी नई चीज़ मिल रही है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं,
कि टेस्ट ट्यूब लें, इस तरह की ट्यूब होती है कांच की, और उसके अंदर हम ये करें, विनेगर और बेकिंग सोडा ये दोनों मिक्स किए और ऊपर से इसमें इसको सील कर दिया है, बस एक ट्यूब रखी है जिससे हमारे पास गैस इकट्ठी होकर दूसरी साइड आ सकती है। तो हमने बात की कि यहाँ बबल्स बन रहे हैं, बबल्स यहाँ पर जो बनेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और वो इस ट्यूब से हमने दूसरी साइड यहाँ पर इकट्ठी की है। ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब ली है इसके अंदर हमने यहाँ लाइम वाटर लिया, चूने का पानी। ये पानी की तरह साफ नज़र आता है पहले, लेकिन जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स इसमें जा रहे हैं, तो उससे ये जो है मिल्की वाइट हो जाता है, दूध के जैसा सफ़ेद हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? इस वजह से कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जब हमने लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, CaOH2, तो उसके साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाती है, साथ में वाटर बनता है। तो ये जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाइट कलर का होता है। तो यहाँ भी नई चीज़ बन गई, कैल्शियम कार्बोनेट। इस वजह से ये चेंज भी केमिकल चेंज है। तो इस तरह से हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो फिजिकल या केमिकल चेंज हो सकते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, और केमिकल चेंज में क्या हो रहा है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ऐसे जो भी चेंजेस हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ें बन रही है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ पर केमिकल चेंज के बारे में था। उसके बाद यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, जो हमने लोहे में जंग लगती है उसके बारे में बात की थी। वो जंग क्यों लगती है, उसमें मेन है दो चीज़ें। एक चाहिए लोहे को ऑक्सीजन हवा में से, और दूसरा वाटर, नमी, मॉइस्चर। तो जब लोहे को हवा और पानी दोनों मिलते हैं तब उसमें जंग लगती है। कैसे लगती है? उसके लिए ये रिएक्शन होती है, आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन, हवा में से ऑक्सीजन ली, प्लस वाटर, नमी, चाहे वो बारिश की वजह से हो या हवा में नमी जो होती है वो हो। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर रस्ट बनती है, जंग बनती है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ये बनता है। तो यानी कि रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए दो चीज़ें दोनों ज़रूरी हैं, ऑक्सीजन भी और वाटर भी। तो वाटर भी या वाटर वेपर्स भी बोल सकते हैं, पानी की भाप, वो भी काम करेगी। तो ये दो चीज़ें दोनों ज़रूरी हैं। अगर दोनों में से एक ही मिले तो जंग नहीं लगता है। इसलिए जो सूखी जगह होती हैं जहाँ पर पानी की कमी है, जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ वो महसूस करते हैं कि लोहे में जंग कम लगता है, क्योंकि वहाँ पर ये जो वाटर है ये उतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है हवा में, तो इस वजह से जंग नहीं लगती है। और कोस्टल रीजन में रहते हैं, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, वहाँ पर उनकी लोहे की चीज़ें जो होती हैं उसमें जंग जल्दी लगती है, क्योंकि वहाँ हवा में ये नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ लास्ट टॉपिक है ये क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है सॉल्यूशंस में से प्योर फॉर्म में हम किसी भी सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। जैसे हमने सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के मेथड्स पिछली क्लास में देखे थे, वैसे यहाँ पर एक नया मेथड और है, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कैसे कर सकते हैं इस क्रिस्टलाइजेशन को, उसके लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है कॉपर सल्फेट का, जो हमने पहले भी बात की, ब्लू कलर का पाउडर होता है। वो कॉपर सल्फेट लिया, वाटर लिया, पानी में आपने कॉपर सल्फेट घोलना शुरू किया, लेकिन साथ में पानी को गर्म करना है। तो पानी को आप गर्म करते जा रहे हैं किसी फ्लेम के ऊपर रख के, और उसमें कॉपर सल्फेट आप मिक्स करते जा रहे हैं। पहले 1 चम्मच डाला, उसको घोल दिया, फिर 1 चम्मच और डाला, उसको घोल लिया। तो इस तरह से मिक्स करते जाना है। कब तक? जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए। घुलना जब बंद हो जाता है तब हम कहते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। तो पिछली क्लास में हमने किया हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, तो वैसे ही हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया उसका। उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दें, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद जब वो ठंडा होना शुरू होगा, उसमें जो है क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्रिस्टल्स यानी कि उसमें वो जो घुला हुआ था उसके दाने दाने जमना शुरू हो जाएंगे, तो वो अलग अलग शेप में उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन है। तो वो क्रिस्टल्स आप निकाल सकते हैं, उसमें से छान कर अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसमें प्योर फॉर्म में फिर से हमें कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। वो कॉपर सल्फेट फिर से पहले जैसा ही होगा। तो ये जो चेंज है ये भी फिजिकल चेंज है, कोई नई चीज़ नहीं बनी है इसमें। वही कॉपर सल्फेट मिला है, उसका पाउडर जो है हमने मिक्स कर दिया था, वो फिर से अलग हो गया है। तो एक मेथड हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, इवेपोरेशन, पानी को भाप बनाकर उड़ा दो और उसमें जो बाकी है वो
पीछे सब्सटेंस रह जाता है, नमक रह जाता है, जैसे नमक की बात की थी। लेकिन ये एक और अलग मेथड है, इसमें पानी को भाप बनकर नहीं हमने उड़ाया, यहाँ पर क्रिस्टल्स बना लिए, वो जो सब्सटेंस था उसको सॉलिड फॉर्म में फिर से हमने इकट्ठा कर लिया। तो इस तरह से ये क्रिस्टलाइजेशन है। इसको आप नमक से भी कर सकते हैं अपने घर में, थोड़ा सा पानी लेकर उसमें नमक घोलते जाओ, गर्म करते जाओ, और जब घुलना बंद हो जाए उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए वैसे ही रख दो ठंडा होने के लिए, तो उसमें भी आपके इसी तरह से क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 मेन चीज़ें सीखी, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और क्रिस्टलाइजेशन। और उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आप यहाँ पर करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब इनको हम फेयर में करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।